अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्यूएलएस। आज का टॉपिक है एलईए अपॉइंटेड पर्सन पार्ट 8 शैकल्स। आज पूरा टॉपिक्स में शैकल्स के बारे में जानेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड्स शैकल्स पे होता है, शैकल्स का मेंटेनेंस क्या है और किस एंगल से शैकल्स यूज करना है, कितने टाइप्स ऑफ शैकल्स है, डूस एंड डोंट्स, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज शैकल्स। शैकल्स क्या है? शैकल्स एक यू शेप मेटल है। लिफ्टिंग स्लिंग्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। यू शेप मेटल कनेक्टेड टू रिमूवल पिंस एंड बोल्ट यूज टू कनेक्ट लिफ्टिंग स्लिंग्स, हुक्स, रोप्स एंड चेन्स। मतलब यू शेप मेटल विथ रिमूवल पिंस, मतलब इसको पिन बोलते हैं ना, ये रिमूवल पिंस निकालने वाले को रिमूवल पिंस बोलते हैं। यूज टू कनेक्ट लिफ्टिंग स्लिंग्स, हुक्स, रोप्स एंड चेन। ये डेफिनेशन है इसका। ओके, शैकल का डेफिनेशन ये है। ओके, a shackle is a U-shaped connector with a removable pin or bolt used to connect lifting slings, hook, rope and chains to a load. इसको shackle बोलते हैं। ओके, ये shackle कौन से ग्रेड से बनता है, मतलब कौन सा उसका मेटल, जिस मटेरियल से जो बनता है ना, उसका ग्रेड क्या है। नॉर्मली हमारे पास तीन टाइप ऑफ ग्रेड्स है, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेड्स है। एक एक ग्रेड ना, वो लोड कैपेसिटी और स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल देखें, ग्रेड किस लिए यूज करता है। शैकल्स आर आल्सो क्लासिफाइड बाय ग्रेड विच इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड लोड कैपेसिटी। वो शैकल का स्ट्रेंथ और लोड कैपेसिटी के ऊपर ग्रेड डिपेंड होकर रहता है। जिस ग्रेड से आप रेडी कर मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वो स्ट्रेंथ और कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होकर रहता है। फॉर एग्जांपल कॉमन ग्रेड्स क्या है, ग्रेड 4, ग्रेड 6, ग्रेड 8। ये तीन कॉमन ग्रेड्स है, ये मटेरियल है ग्रेड के। अब ग्रेड 4 कौन सा मटेरियल आता है, देखो, स्टैंडर्ड माइल्ड स्टील लाइट ड्यूटी लिफ्टिंग, मतलब नॉर्मल माइल्ड स्टील है, लाइट ड्यूटी लिफ्टिंग के लिए, मतलब लो वेट्स के लिए यूज करते हैं। ग्रेड 6 क्या है, मीडियम ड्यूटी एलॉय स्टील, मोस्ट कॉमन फॉर रिगिंग। ज्यादातर यही यूज करते हैं हम लोग। एलईए के हिसाब से ना ग्रेड 6 यूज करते हैं लिफ्टिंग रिगिंग में। ओके, और ग्रेड 8 हैवी ड्यूटी हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील। फॉर एग्जांपल हायर कैपेसिटी के लिए चाहिए तो ग्रेड 8 का हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। अभी हम लोग के पास कितने ग्रेड्स है, तीन ग्रेड्स है, ग्रेड 4, ग्रेड 6, ग्रेड 8। नॉर्मली हम लोग बेसिकली ग्रेड 6 यूज करते हैं हर जगह, लेकिन हाई हैवी ड्यूटीज के लिए ना ग्रेड 8 भी हम लोग यूज करते हैं। लिफ्टिंग में मैक्सिमम ग्रेड 6 एंड अबव, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 8 यूज करना जरूरी है। ओके, always check the shackle grade in mark on the body to ensure correct लोड कैपेसिटी। कभी भी वो ग्रेड ना शैकल्स के ऊपर मार्क होना चाहिए। ओके, एज पर स्टैंडर्ड 13889, ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि शैकल के ऊपर ये ग्रेड मार्क होना चाहिए। ओके, चलिए, टाइप्स ऑफ शैकल्स। कितने टाइप्स ऑफ शैकल्स है हमारे पास, सबको मालूम है। बो दो टू टाइप्स, वन इज बो शैकल, वन इज डी शैकल। बो शैकल का क्या है, वाइड बॉडी, मल्टी स्लिंग कनेक्शन। मेन डिफरेंस क्या है, बो साइकिल में वाइड बॉडी आता है जिस तरह से है, इसमें मल्टी स्लिंग कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी स्लिंग मतलब ये एक पॉइंट ऊपर जो साइकिल को हुक को लगता है, दो दो चेन्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसको मल्टी स्लिंग बोलते हैं। नॉट मोर देन टू, दो से ज्यादा हम लोग बो साइकिल में यूज नहीं करना चाहिए। ओके, और डी साइकिल नैरो बॉडी सिंगल लोड लाइन, मतलब एक सिंगल नैरो, इसको एक यू शेप में नैरो बॉडी बोलते हैं, एक ही शेप में है, और सिर्फ दो लाइन, एक ऊपर से कनेक्ट हुक को होता है, एक नीचे को लोड, बस सिंगल लाइन यूज कर सकते हैं। इसमें डबल लाइन यूज नहीं करना चाहिए। डबल लाइन के लिए सिर्फ बो साइकिल, सिंगल लाइन के लिए सिर्फ डी साइकिल। ओके, यही मेन डिफरेंस है इसके अंदर। ओके, पिन टाइप्स, इसका पिन टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ पिन है आपको मालूम है। एक तो नॉर्मल स्क्रू टाइप पिन है, बोल्ट टाइप है, बोल्ट डाल के पिन भी आता है उसके अंदर, क्वार्टर पिन, राउंड पिन टाइप भी रहते हैं। ओके, पिन में डिफरेंस रहता है, शैकल्स में सिर्फ दो ही है, बो एंड डी शैकल, लेकिन पिन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स है, जैसे नट एंड बोल्ट का, नट का है, और नट प्लस क्वार्टर पिन्स का है, स्क्रूज का स्क्रू पिन है, राउंड पिन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स है। ओके, और पार्ट्स, अभी पार्ट्स देखते हैं क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ शैकल्स,
पार्ट्स, फर्स्ट बॉडी को क्या बोलते हैं, क्रोन, इस बॉडी को ना क्रोन बोलते हैं, और बॉडी ऊपर जो हाथ है उसको क्रोन, और ये बॉडी है, और बेरिंग पॉइंट्स, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बेरिंग पॉइंट, जिधर हम लोगों का स्लिंग लगता है, ओके, इसको बेरिंग पॉइंट्स बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को आई बोलते हैं, जो ये राउंड है ना जिधर हम लोगों का पिन इंसर्ट होता है उसको आई बोलते हैं, ओके, ये पिन है। दूसरा ये जॉ ओपनिंग, दूसरा ये जॉ ओपनिंग, ओके, इसको जॉ ओपनिंग बोलते हैं, ओके, यही मेन पार्ट्स है शैकल्स के, ओके, चले, और शैकल स्टैंडर्ड एंड मार्किंग्स, ओके, मेन शैकल के स्टैंडर्ड्स क्या क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एल ई ई हम लोग देखेंगे, बी एस स्टैंडर्ड है, बी एस स्टैंडर्ड का शैकल का स्टैंडर्ड क्या है, नंबर 13889 है, वैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड का B30.26 है, यूएस स्टैंडर्ड नेशन, यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से, और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से IS 6132 ये शैकल्स का है, और एक स्टैंडर्ड है डीएनवी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसको, ये ज्यादातर ऑफशोर और मैराइन में यूज करते हैं डीएनवी स्टैंडर्ड, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर यही हम लोग यूज करते हैं, ओके, ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, BS 13889, ओके, ये स्टैंडर्ड्स है। और शैकल्स में मेन क्या देखते हैं हम लोग, एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब ये स्टैंडर्ड, इसके अंदर ये स्टैंडर्ड जो उन लोग बनाए ना, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स में क्या रहता है एक्चुअली, उन लोग क्या डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड में, एक तो मटेरियल प्रॉपर्टी, एक तो प्रूफ लोड टेस्ट, और मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और डिजाइन फैक्टर, ये चार चीज उस स्टैंडर्ड्स में रहते हैं, ये स्टैंडर्ड, ये चार चीज को डिपेंड करके वो स्टैंडर्ड्स पूरे बनाए, ओके, और अगर आपको जो मटेरियल प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जिस मटेरियल से बनना है वो उस स्टैंडर्ड्स में लिखा रहेगा EA के उसके अंदर, ओके, और कौन सा बेस पे प्रूफ फ्लो टेस्ट करते हैं, मैक्सिमम कितना सेफ्टी फैक्टर चाहिए, ये देखो 5:1 6:1 एज पर LEA, ये दो मिनिमम आपको 5:1 और 6:1 होना चाहिए एक साइकिल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके, अभी चले शैकिल मार्किंग, जब आप एक शैकिल मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर कौन से मार्किंग मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, लाजिम है कि एक सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर शैकिल को ये उसके ऊपर प्रिंट होके रहना चाहिए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग लोड लिमिट, देखो इधर वर्किंग लोड लिमिट दिया 8:1, ओके, मतलब 8.5 टन्स, 8.5 टन्स, ओके, ये वर्किंग लोड लिमिट है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम, ये देखो क्रॉस बे मैन्युफैक्चरर नेम, ये जरूरी है, और डायमीटर 3/4 इंच, ये डायमीटर, क्विक कनेक्शन, इसमें डायमीटर नहीं दिया, लेकिन देखो साइज इंडिकेटर 1 इंच, इधर डायमीटर दे दिया, ओके, और ग्रेड, कौन सा ग्रेड से मैन्युफैक्चर किया है वो भी इधर कहीं दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल इसमें तो नहीं दिख रहा है, और सीरियल नंबर, हर एक उसके ऊपर का सीरियल नंबर लिखा रहेगा आपको, ये इस साइड में सीरियल नंबर प्रिंट होकर रहता है, ओके, ये डेफिनेटली शैकिल में होना चाहिए, अगर ये इसमें से कोई सा भी मिस है वो शैकिल रिजेक्ट है, वो शैकिल थर्ड पार्टी पास नहीं करेगा, अगर पास कर दिया वो जिम्मेदार है, नॉर्मली पास नहीं करना चाहिए कभी भी शैकिल, वर्किंग कंडीशन में नहीं लेके लाइन लेके आना चाहिए, ये लाजिम है, ये जरूरी है, ये पॉइंट्स, ओके, ये पॉइंट्स उसके ऊपर प्रिंट होके रहना चाहिए, ओके, चले, ये देखो मार्किंग्स, ये चार्ट आप पढ़ लेना बाद में, शैकिल मार्किंग्स का क्या क्या जरूरी है, ओके, चले, हाउ टू सेलेक्ट शैकल्स, अगर शैकल्स बस कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, शैकल्स सेलेक्ट करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज हम लोगों को देखना चाहिए, चलें अब इसके बारे में जानते हैं, चेक द लोड वेट, फर्स्ट शैकल सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को लोड वेट मालूम होना चाहिए, ओके, फॉर एग्जांपल 5 टन लोड होने से हम लोग मिनिमम 5 टन का शैकल चाहिए, नहीं तो 20 to 25% हाइयर कैपेसिटी का मिनिमम चाहिए, मिनिमम तो 5 टन एग्जैक्टली होना चाहिए शैकल का, ओके, वर्किंग लोड लिमिट equals to less greater than equals to 5 टन्स, 5 टन से कम का शैकल कभी, फॉर एग्जांपल लोड वेट 5 टन होने से शैकल का भी कैपेसिटी 5 टन होना चाहिए, उससे हाइयर ही होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 टन, ओके, और चूज द राइट शैकल शेप, अभी फॉर एग्जांपल डी, दो शेप है, एक डी है एक बो है, ओके, हम लोगों को अगर डबल स्लिंग्स लगाना है तो बो शैकल यूज करना, सिर्फ सिंगल स्लिंग्स होने से सिर्फ डी शैकल से हो जाएगा, ये राइट शैकल शेप कौन सा आपको करेक्ट यूजेबल है, ओके, उसके बाद स्लिंग एंगल,
स्लिंग एंगल जरूरी है। अगर 45 डिग्रीज में स्लिंग एंगल चाहिए आपको, डेफिनेटली बो शैकल यूज करना जरूरी है। ओके, उसमें डी शैकल आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसमें गोल्डन रूल क्या है? राइट कैपेसिटी, राइट शेप, राइट पिन इज इक्वल टू सेफ लिफ्ट। ये गोल्डन रूल है, ये कभी भी शैकल्स में याद रखना। राइट कैपेसिटी, राइट शेप, राइट पिन इज इक्वल टू सेफ लिफ्टिंग। ओके, ये गोल्डन रूल है। ये टेक अवे है आज का आप लोगों को। चलो, हाउ टू यूज ए शैकल रेड्यूसिंग कैपेसिटी। अभी आप शैकल्स ना कौन से टाइप, कौन से एंगल्स में कितना कैपेसिटी लिफ्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये आप समझ लें, पूरा शैकल्स के बारे में समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ मैं आपको बो शैकल का दिखाया हूँ, क्योंकि आप डी शैकल सिर्फ आप एक ही लाइन पे यूज कर सकते हो। सिर्फ ये एक लाइन ऊपर जाएगा, एक लाइन नीचे लोड पे कनेक्ट होगा। लेकिन वो शैकल में आप लोग दो स्लिंग्स यूज करते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में कितना कैपेसिटी रिडक्शन होता है मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलें। अभी फॉर एग्जांपल शैकल का कैपेसिटी है 12 टन्स। ओके, अब हम लोग थ्री कंडीशंस में हम लोग शैकल को यूज कर सकते हैं। एक 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। अभी देखो 90 डिग्रीज बोला, 90 डिग्रीज किधर से? इस सेंटर से इस पॉइंट को 90 डिग्रीज, मतलब ये सेंटर का कितना हुआ? 45 डिग्रीज हुआ ना। देखिए, ये 90 डिग्रीज में ये सेंटर का कितना हुआ? इस साइकिल में 45 डिग्रीज। समझ आया अभी? मतलब 90 डिग्रीज मतलब एक साइड का आपका रो 45 डिग्रीज होना चाहिए, ये साइड का रो 45 डिग्रीज होना चाहिए। आपको पिछला स्लाइड में मैं शो किया था, देखो इस स्लाइड में, इधर देखो 45 डिग्रीज दिया है। मतलब जब आप लोड लिफ्ट करोगे, आपका एंगल इस डायरेक्शन में जब आ जाएगा ना, वो 45 डिग्रीज है, वो वायर रोप्स में 45 डिग्रीज है। ओके, मिनिमम आपको 45 डिग्रीज में ही यूज करना है। ओके, जब 45 डिग्रीज में आप स्लिंग यूज करेंगे, उसका 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 12 टन का साइकिल है, आप अगर 45 डिग्रीज में यूज कर रहे हो, इसको आप 12 टन इजीली लिफ्ट कर सकते हो इस साइकिल से। ओके, और ये भी देख लो, इसमें भी 12 टन है। फॉर एग्जांपल आप एक ही वायर रोप से यू लिफ्ट कर रहे हो, मतलब पूरा 12 टन इजीली इस कैपेसिटी यूज कर सकते हो इस साइकिल का। मतलब जब आप गिवन स्टैंडर्ड के हिसाब से जब यूज कर रहे हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब, जब मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन जो दिया है उसके हिसाब से यूज कर रहे हो, साइकिल का फुल कैपेसिटी यूज कर सकते हो आप लोग। लेकिन कभी भी साइकिल को एग्जिट नहीं होना। फॉर एग्जांपल 12 टन है, आप 13 टन कभी भी यूज नहीं कर सकते, 12.5 टन भी इवन यूज नहीं कर सकते। ओके, 12 दिया है, 12 तक यूज करो, मिनिमम लेस देन 12, उससे ज्यादा यूज नहीं करना कभी भी। ओके, देखो एंगल 0 to 90 degrees, 100% वर्किंग लोड लिमिट इफ साइकिल कैपेसिटी 12 टन कैन यूज 12 टन लोड। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें 90 टू 120 डिग्रीज सेम साइकिल है 12 टन का। अभी देखो कैपेसिटी, इतने देर आपको मैं 45 डिग्रीज दिखाया था, अभी 60 डिग्रीज है। 45 डिग्रीज आपको किधर आया? इधर आया। 60 मतलब थोड़ा एंगल इसका बढ़ गया, मतलब 60 डिग्रीज हो गया। जब 60 डिग्रीज हो गया, हम लोगों को 50% रिडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए। इसका मतलब जब 12 टन कैपेसिटी का साइकिल है, आप 6 टन ही यूज कर सकते हो। क्यों? एंगल बढ़ गया, बेल्ट का स्ट्रेन बढ़ गया। जब बेल्ट का स्ट्रेन बढ़ गया, साइकिल में भी आपका लोड इधर आ रहा है, एग्जैक्ट इधर नहीं आ रहा है, तो साइकिल का भी स्ट्रेन बढ़ जाएगा। जब स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक साइकिल का कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। ओके, अभी कितना हुआ? जब हम लोग 60 डिग्रीज पे यूज कर रहे हैं, तब 50% रिडक्शन हो गया, याद है? 12 टन मतलब 6 टन हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ओके, 7 टन, 8 टन भी यूज नहीं करना, 6 टन डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है। किस लिए हम लोग 6 टन रिड्यूस करते हैं? क्यों? क्या हम लोगों को किस लिए हम लोग रिड्यूस करना है हम लोग शैकल्स को होने दे, बेल्ट्स को होने दे, क्यों? मेन चीज क्या रीजन है हम लोगों को इस चीज को रिड्यूस करना चाहिए? क्यों मालूम है? जब भी एक लोड हम लोग लिफ्ट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में
लोड कुछ भी नहीं रहता। जब कभी भी अगर सडन जर्क, अगर क्रेन सडन लिफ्ट कर लिया, उस लोड का कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल 6 टन लोड्स का कैपेसिटी सडन जर्क में ना अप्रॉक्सीमेट 20 टन तक पहुंच जाता है। सडन जर्क में, उस सडन जर्क को मतलब बेर करने के लिए हम लोगों को ये रिडक्शन जरूरी है। ओके, एक तो ये रिडक्शन है, दूसरा इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों? 5:1, मतलब अगर 12 टन, अगर ये 12 टन का साइकिल है, 5 मतलब इसको 60 टन पे टेस्टेड हुआ होता है, इसको 5:1 बोलते हैं। ओके, मेन चीज यही होता है रिडक्शन का। जब सडन जर्क्स हो गया, नहीं तो हम लोगों को विंड ज्यादा आके मतलब पूरा लोड एक ही साइकिल के ऊपर आ रहा है, उस चीज को बेयर करने के लिए हम लोग रिडक्शन कैपेसिटी यूज करते हैं। ओके, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ये रिडक्शन कैपेसिटी बहुत जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि लिफ्टिंग ऐसा चीज है, कब कौन सा, कब क्या होगा पता नहीं चलता हम लोगों को। हम लोगों को आंखों के सामने समझ में आता है कि पूरा सेफ है, लेकिन जब लोड उठाते हैं ऊपर, हवा कैसे चलेगा किसी को भी मालूम नहीं है। ओके, जब लोड हवा में रहता है तो हम लोग सडन नीचे भी नहीं कर सकते, इसीलिए फर्स्ट थिंग सेफ्टी। चलो, अभी ये 60 डिग्रीज का हो गया। नाउ 180 डिग्रीज का। 180 डिग्रीज में साइकिल देखो कौन सा डायरेक्शन में आया, मतलब इस डायरेक्शन में भी आप साइकिल यूज कर सकते हो। मतलब बेल्ट आपका इस गया और इधर से भी एक बेल्ट कनेक्ट हुआ, लेकिन इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 25% ही रहता है। देखो, 12 टन कैपेसिटी का, 12 टन कैपेसिटी का सिर्फ हम लोग 3 टन ही यूज कर रहे हैं। समझ में आया? कितना रिड्यूस किए हम लोग? टोटल 75% रिड्यूस कर दिए साइकिल कैपेसिटी का, मतलब सिर्फ 25% यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग इस कैपेसिटी का। जब ये कब यूज करते हैं? जब हम लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, तब हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। अगर हम लोगों को कनेक्ट करना है बेल्ट टू बेल्ट, बेल्ट टू बेल्ट, बेल्ट टू बेल्ट, इस हिसाब से कनेक्ट करके हम लोग बेल्ट का डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर कनेक्ट करना है बीच में, तो तब इस साइकिल्स को इस एंगल में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन कभी भी उसका साइकिल का कैपेसिटी 25% टी यूज करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10 टन ले रहे हो, उसका 25% ही यूज करना है। ओके, 2.5 टन बोल के, समझ में आ गया? देखिए, अब यहाँ पे देखो, एंगल 90 डिग्रीज टू 120 डिग्रीज, 50% वर्किंग लोड लिमिट रिडक्शन इफ साइकिल कैपेसिटी 12 टन कैन यूज ओनली 6 टन लोड। इसमें एंगल 120 टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 25% वर्किंग लोड लिमिट, मतलब 25% ही यूज कर सकते हैं। ओके, इफ साइकिल कैपेसिटी 12 टन कैन यूज 3 टन ओनली। ये बहुत जरूरी है, ये दो स्लाइड्स आप समझ लिए, पूरा साइकिल्स के बारे में समझ लिए। बाकी मटेरियल वगैरह हो गया, आप सिर्फ जाके ऑर्डर करना है, ग्रेड चेक करना है, आपका मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बना के देगा। ओके, चलो, अब इंस्पेक्शन क्या करते हैं? मेन चीज ना, इंस्पेक्शन जब एक थर्ड पार्टी जाके इंस्पेक्ट करता है, क्या क्या चेक करता है? चेक फॉर विजुअल डैमेज, check the pins, verify markings। फर्स्ट थिंग साइकिल का विजुअल डैमेज चेक करते हैं, और मेन चीज आपको मालूम है, बॉडी तो सही रहता है लेकिन पिंस बहुत खराब होके रहते हैं, थ्रेड्स खराब हो जाते हैं, उसका क्वार्टर पिंस नहीं रहते हैं इधर। ये पूरा रिजेक्शन क्राइटेरिया में आ जाता है। अगर क्वार्टर पिंस भी नहीं है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मार्किंग, कंपनी का मार्किंग नहीं रहेगा, और कौन सा डया है, अगर कितना का वर्किंग लोड लिमिट अगर प्रिंट होके नहीं है, वो सब चीज वो साइकिल रिजेक्ट हो जाता है। ओके, नो, चेक फॉर वेयर एंड करोजन्स। देखो, चेक फॉर वेयर एंड, इस पॉइंट में हम लोग ज्यादा बेरिंग पॉइंट्स यही है ना, जब भी हम लोग लिफ्ट करते हैं क्रेन साइकिल्स, इसी पे बेरिंग और लोड बेरिंग होता है। इस एरिया में, इस एरिया में हम लोगों को चेक करना है कि कुछ ब्रेक हुआ कि नहीं। अगर ये बॉडी डायामीटर है, इस बॉडी डायामीटर 10% रिड्यूस हो गया, उस साइकिल को रिजेक्ट कर देना है। दूसरा,
ये जॉ ओपनिंग अगर से पहले जॉ ओपनिंग चेक करना चाहिए, अगर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के हिसाब से है तो सही है, अगर वो जॉ ओपनिंग ओपन हो गया इसका मतलब यहाँ से कहीं से किसको ये ओपन हो गया होगा, ये पार्ट इधर गया होगा, ये पार्ट इधर गया होगा, ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देना चाहिए उस साइकिल को यूज ही नहीं करना चाहिए। ओके। और फिटिंग्स, अगर थ्रेडेड बोल्ट पिन होगा तो उसका थ्रेडेड चेक करो, बोल्ट और नट का होगा, क्वार्टर पिन का होगा, वो सब चीज चेक करना चाहिए। ओके। चले, अब डूज एंड डोंट्स डूज क्या है? डूज फॉर साइकिल, टाइट द पिन प्रॉपरली, जब लिफ्ट करते हैं पिन को प्रॉपरली टाइट करो। चेक द मार्किंग, साइकिल्स का मार्किंग चेक करना है। इंस्पेक्ट बिफोर यूज, ये तो मालूम है लाजिम, ये हर एक रिगर को जब आप चेक यूज करते हैं चेक करना जरूरी है। यूज करेक्ट टाइप ऑफ साइकिल बो और डी। ओके। सेंटर द लोड, कभी भी मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन के हिसाब से लोड सेंटर करना है। ओके। यूज बोल्ट टाइप पिंस, मैक्सिमम थ्रेडेड को छोड़ के ना बोल्ट प्लस क्वार्टर पिन रहता है ना, उसके हिसाब से आप वही पिंस ज्यादातर यूज करने की कोशिश करें। और डोंट्स फॉर साइकिल, इसमें क्या है? साइड लोडिंग नहीं होना चाहिए। ओके। ओवरलोड नहीं होना चाहिए, हैमरिंग नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, और पिंस मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके। मतलब एक साइकिल का पिन निकाल के दूसरा साइकिल को लगाना, ये चीज नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके। डोंट डैमेज साइकिल यूज नहीं करना चाहिए। डोंट लीव पिन लूज, कभी भी पिन लूज नहीं छोड़ना क्योंकि उस थ्रेडेड्स में रस्ट पकड़ने के चांसेस होते हैं। ओके। ये डोंट्स है इसके। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग? कॉमन मिस्टेक क्या है हम लोगों का? कॉमन मिस्टेक कभी भी हैमरिंग। आप मालूम है ना, हम लोग साइकिल टाइट करने के लिए, ओपन करने के लिए हैमरिंग करते हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इट कैन डैमेज थ्रेड्स एंड रिमूवल डिफिकल्टीज। कभी भी हैंड टाइट होना चाहिए, फिंगर टाइट होने से काफी है। ओके। हैमर टाइट कभी भी नहीं करना चाहिए किसी साइकिल को। हाफ थ्रेड एंगेजमेंट, कभी भी लोड लिफ्ट करने के वक्त जल्दी जल्दी में ना हम लोग हाफ थ्रेडेड ही चढ़ाते हैं, फुल थ्रेड नहीं करते हैं उसको। फुल थ्रेड जरूरी है, टाइट होना जरूरी है, हैंड टाइट। ओके। और साइड लोडिंग, साइकिल कभी भी पोजिशनिंग जरूर स्ट्रेट होना चाहिए, लोड कभी भी सीधा जाना चाहिए। ओके। कभी भी साइड लोड नहीं होना चाहिए डी साइकिल में। सेम वैसे बो साइकिल में, फॉर एग्जांपल साइकिल ऐसे है तो लोड इस पे नहीं आना चाहिए, फॉर एग्जांपल पिन ऐसे है तो लोड ऐसे नहीं आना चाहिए, इसको साइड लोडिंग्स बोलते हैं। कभी भी लोड स्ट्रेट होना चाहिए। ओके। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके रहना चाहिए। और दूसरा साइकिल का एक साइकिल का पिन दूसरा साइकिल पे नहीं लगाना है। मिक्सिंग पिन्स फॉर डिफरेंट साइकिल। ओके। और डैमेज साइकिल्स यूज नहीं करना है, और ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। ओके। ये कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए लिफ्टिंग साइकिल्स में। ओके। कंक्लूजन, अभी कंक्लूजन हम लोग क्या सीखे आज का टॉपिक में? साइकिल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स। ओके। साइकिल का रिजेक्शन क्राइटेरिया, साइकिल का मेंटेनेंस, और साइकिल किस रिडक्शन कैपेसिटी यूसेज, जो कौन सा एंगल में कितना रिडक्शन करना चाहिए आपको वेट। ओके। ये सब चीज सीखे। कंक्लूजन में क्या है? साइकिल में लुक सिंपल, एक्चुअली कभी भी साइकिल सिंपल दिखता है, लेकिन अगर साइकिल डैमेज होता है ना, वो बहुत लोगों को नुकसान होता है, लाइफ प्रॉपर्टी पूरा नुकसान होता है, हम लोगों को नजर भी नहीं आता साइकिल की वजह से डैमेज हुआ है। ओके। राइट सिलेक्शन, प्रॉपर इंस्पेक्शन, सेफ यूज इक्वल टू सेफ लिफ्टिंग। ये जरूरी है जी, कभी भी कोई सा भी लिफ्टिंग एक्टिविटी सेफ होना जरूरी है। ओके। जब तक आप सेफ नहीं हो, वर्क भी सेफ नहीं है। ओके। चूज करेक्ट वर्किंग लोड लिमिट, pin full tighten, damaged shackle should be rejected, side loading should be avoided. To one, if one mistake could cause accident, that's why follow the standard and stay safe. Okay, correct. Always stay within working load limit. Consider sling angle, load increase. Okay, ये है जी आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक में पूरा शाकिल्स के बारे में एक्सप्लेन किया।
और आगे मैं दूसरे वायर रोप्स के बारे में दूसरे के बारे में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, सबा खैर।